दोस्तों, मालदीव देश का सत्ता पक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व में चीन की तरफ नजर आता है। वहीं विपक्षी दल भारत समर्थक बताया जा रहा है। भारत और चीन इस कदर मालदीव की राजनीति में शामिल हो गए हैं कि राष्ट्रपति से संसद तक चर्चाओं और हंगामे की वजह बने हुए हैं। मालदीव की संसद में इन दिनों मोहम्मद मुइज्जू को विपक्ष की ओर से चुनौती मिल रही है। मालदीव का विपक्ष मोहम्मद मुइज्जू के भारत को लेकर रवैये से खफा है और महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। विपक्षी दल के नेता ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से पीएम मोदी और भारत से माफी मांगने के लिए भी कहा है। मालदीव के विपक्षी दल जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से अपील की है कि वो औपचारिक तौर पर भारत और पीएम मोदी से माफी मांगे। इस बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने भी भारत और चीन को लेकर अपनी राय रखी है। जयशंकर ने कहा है कि सब पड़ोसियों के बीच परेशानियां आती हैं, मगर आखिरकार पड़ोसियों को पड़ोसियों की जरूरत होती है। 8 जनवरी 2024 को मोहम्मद मुइज्जू 5 दिन के चीन दौरे पर गए थे। अब तक मालदीव के किसी भी राष्ट्रपति का पहला आधिकारिक दौरा भारत का होता था, मगर मोहम्मद मुइज्जू पहले तुर्की, सऊदी अरब गए और फिर अपने पहले आधिकारिक दौरे पर चीन गए। चीन से लौटते ही मोहम्मद मुइज्जू ने कहा था, हमारा देश छोटे हैं, इसलिए उन्हें हमें ध्वंस दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद मालदीव ने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए 15 मार्च की डेडलाइन भी दी। ये सब तब हो रहा था जब जनवरी में मुइज्जू सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बावजूद चीन से लौटे मुइज्जू का रवैया भारत पर नरम नहीं दिखा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, चीन भारत के पड़ोसियों को प्रभावित करेगा, लेकिन भारत को ऐसी प्रतिस्पर्धी राजनीति से डरना नहीं चाहिए। सब पड़ोसियों के बीच दिक्कतें आती हैं, लेकिन आखिरकार पड़ोसियों को पड़ोसियों की जरूरत होती है। जयशंकर ने कहा कि चीन के प्रभाव को लेकर प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है, लेकिन इसे भारतीय कूटनीति का फेल होना कहना गलत है। जयशंकर बोले, हमें समझना होगा कि चीन भी एक पड़ोसी देश है और कई मायनों में प्रतिस्पर्धी राजनीति के रूप में इन देशों को प्रभावित करेगा। मुझे नहीं लगता कि हमें चीन से डरना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें कहना चाहिए, ठीक है, वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धी खेल है। आप अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करें, हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे। जयशंकर बोले, आज के समय में हमें प्रतिस्पर्धा से घबराना नहीं चाहिए। हमें इसका स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे पास प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। जयशंकर जहां अपने बयान में चीन की ओर निशाना साध रहे थे, वहीं चीन को लेकर ऐसी ही आक्रामकता मालदीव के अंदर भी सुनाई दे रही है। मालदीव के विपक्षी दल जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से अपील की है कि वो औपचारिक तौर पर भारत और पीएम मोदी से माफी मांगे। इब्राहिम ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के लिए राजनीतिक सुलह करने के लिए भी मुइज्जू से अपील की है। इब्राहिम के बयान को मुइज्जू की उस प्रतिक्रिया से जोड़कर देख रहा है जिसमें उन्होंने भारत को निशाने पर लिया था। पीएम मोदी से माफी मांगने की ये मांग तब उठी है जब मोहम्मद मुइज्जू को देश की संसद में विरोध का सामना करना पड़ा है। इब्राहिम ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने इंडिया आउट अभियान की शुरुआत की थी, जिसके कारण भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ा। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह ने भी इस अभियान का विरोध करने में देर की। चीन से लौटने के बाद मुइज्जू ने दवाओं के मामले में भारत पर निर्भरता कम करने की बात कही। भारत मालदीव को दवाओं की सप्लाई करता रहा है। कोरोना के दौर में भारत ने मालदीव को वैक्सीन पहुंचाई थी। इब्राहिम ने कहा, मुइज्जू भारत से दवाएं लेना बंद करने पर विचार कर रहे हैं और अमेरिका यूरोप से दवाएं लेने की सोच रहे हैं। इब्राहिम कहते हैं, भारत इस मामले में काफी आगे है और वो यूरोप को भी दवाएं भेजता है। ऐसे में हम ऐसा नहीं कर सकते। मालदीव का विपक्ष बीते दिनों भी चर्चा रहा है। मालदीव में अभी जो विपक्ष में हैं, वो ज्यादातर नेता भारत के समर्थक माने जाते रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति मुइज्जू भारत के विरोधी और चीन के समर्थक माने जाते हैं। कुछ दिन पहले एमडीपी ने मुइज्जू सरकार के भारत विरोधी रुख पर चिंता जाहिर की थी। दरअसल मालदीव सरकार ने चीन के एक जहाज को माले की बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दी थी। तब एमडीपी और डेमोक्रेट्स ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि लंबे समय से हमारे सहयोगी रहे भारत को अलग थलग करना सही नहीं है। मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने 28 जनवरी को देश की संसद में बड़ा विरोध देखा। सत्ता और विपक्ष के सांसदों के बीच हाथापाई भी हुई। विपक्ष कैबिनेट में 4 नए सदस्यों को जोड़ने का विरोध कर रहा है। मामला बढ़ता देख विपक्ष ने मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी तक कर ली है।
जनवरी 2024 में मालदीव सरकार के मंत्रियों ने जब पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तब मालदीव के विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। मुइज़्ज़ू सरकार ने टिप्पणी करने वाले मंत्रियों नेताओं को सस्पेंड किया था। तब विपक्षी दलों ने कहा था कि मंत्रियों को निलंबित करना काफी नहीं है और मालदीव सरकार को भारत से इस विषय पर आधिकारिक तौर पर खेद प्रकट करना चाहिए। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी मंत्री के बयान की निंदा की थी। मुइज़्ज़ू के पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलेह मालदीव के राष्ट्रपति थे और उनकी सरकार ने इंडिया फर्स्ट की नीति लागू की थी। वहीं मुइज़्ज़ू ने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का नारा दिया था। सोलेह ने ऐसे बयानों को संवेदनहीन और संबंध खराब करने वाला बताया था। सोलेह ने तब सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, भारत के खिलाफ मालदीव के सरकारी अधिकारियों की सोशल मीडिया पर नफरती भाषा इस्तेमाल किए जाने की मैं निंदा करता हूं। भारत मालदीव का हमेशा से अच्छा दोस्त रहा है और हमारे दोनों देशों के बीच सालों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक असर डालने वाले इस तरह के संवेदनहीन बयान देने की हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगर मुइज़्ज़ू भारत और पीएम मोदी से माफी मांग ले तो क्या भारत को सुलह कर लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।